आदीनों और सभी आदीनों को भाई ये साउथ इंडियन एक्सेंट में हिंदी क्यों बोल रही है आंटी? क्योंकि वो आंटी है ना, वो टैम्ब्रम आंटी है। तो भाई इसके लिए तो नॉर्थ इंडियन को बुला लेते हैं। नहीं तो आदीनों को सेंगोल ये सब प्रोनाउंस नहीं कर पाएगी ना वो। सुई मुई करकेटा झारखंड। हाँ नहीं, जो आदमी वो कर रहा है, उठा रहा है, वो तो सब प्रोनाउंस कर लेता है। एमपी। So she'll have more context on what the topless men are doing there. और सभी आदीनों को साष्टांग। एक मिनट, मैं बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नविका साउथ इंडियन एक्सेंट बना के बोल रही है। I was just about to say that. नमस्कार कर रहे हैं। ये हेमा मालिनी की तरह होगी। I'm a bounce. अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो रेसिस्ट हो जाएगा। आदित्य तू बोलना प्लीज। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। वो घटना का पुनरावर्तन उठने में थोड़ा सा लड़का और सभी आदीनों को साष्टांग। क्या भाई वो घटना का I'm sorry, मैं नहीं करूंगा। मैं करूंगा तो बहुत हो जाएगा ना। समझा कर थोड़ा। भाई ये तो एकदम ऐसा लग रहा है प्रेम मंदिर आ गया हूँ मैं। ये दादाजी जो है इन्होंने बनाया था ये सेंगोल पर। ये दादाजी ये देख के बस इसके बाद उनको और कुछ नहीं देखना। बोलते हैं मुझे आंखें ले लो मुझसे, मेडिकल साइंस को दे दो यहाँ पे। इट सीम्स नेहरू भाई ऐसा लग रहा है कि बीआर चोपड़ा के महाभारत की किसी गंदी कॉपी में पहुंच गया हूँ। सॉरी, उसमें भी लोग थोड़े ज्यादा ग्रेविटी वाले लगते हैं। ये एग्जैक्टली ये जो फ्रेम है, यही फ्रेम चार्ल्सो के घर से उठाया हुआ है, कॉपी है ये उसका। भाई ये लोटस है, देख रहे तू? ऊपर कुछ शिवजी भी थे ना उसमें। नहीं, नंदी होने वाला था। वो क्या है? वो कुछ और है। आदमी के चेहरे में प्राइड देख रहा है तू। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। बोला था संगीत जैसे हम लोग रिएक्ट करते हैं ना चीजों को, जैसे हमको क्या लगता है कि सिर्फ हम ही रिएक्ट करते हैं संघीय ओपिनियंस के, करते हैं, लेकिन इट इज नॉट ट्रू। जैसे हम अगर बोल रहे हैं, समझो सेंगोल जो है ये मोनार्की का सिंबल है, ये क्यों होना चाहिए डेमोक्रेसी में, तो ये वो लोग पॉपुलर जो सवाल है ये लेते हैं एंड दे ट्राई एंड ट्रैश इट आउट बेसिकली अमंग देमसेल्व्स। ऐसे नहीं कोई ऐसा नहीं कि कोई सेकंड ओपिनियन है वहां पे। तो वो लोग शुरू होते हैं ये सारी चीजों के साथ में रैंडम, मतलब कोई भी आर्गुमेंट होगा, एंड होता है कि मोदी जी इज द मोस्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस फेस का प्रॉब्लम ये है कि वहां पे तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसको टैकल करे, मतलब उनका मेन एनिमी कौन है, ट्रैड्स या लिबरल्स। इट्स अ प्राइमरीली रायता स्पेस। तो उनको प्रॉब्लम है कि कोई एकम पार्टी, एकम सनातन पार्टी ऐसे टाइप का कोई आता है, तो वो लोग उनको भी कोई नाम दिया उन्होंने, तो एकम सनातन को लोग टारगेट करते हैं। ये एकम सनातन वाले हैं जो बोलते रहते हैं मौलाना मोदी बन गए, इस टाइप का चलता है। तो प्रॉब्लम क्या पता है, पार्लियामेंट के अंदर का कलर है हरा। हाँ ये देखा था मैंने। और मोदी ने मतलब देखा मोदी ने क्या कर दिया, मतलब हरे रंग का हम पे किसने, मैंने एक किसी का ट्वीट देखा था इस चीज के बारे में उस संघी की तरफ से कि अरे हरा उनसे पहले हमने हरा ढूंढा है, इस टाइप का। मैंने ही ट्वीट किया था भाई, मैं लाइव ट्वीट कर रहा था उस पे। तो उसका तो फिर सामने वाले ने, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो दे ट्राई एंड लाइक व्हाट वाज द हड़प्पा कल्चर। तो उन्होंने बोला कि देखो कलर जो है हरा वो इस्लाम कब आया, तो उन्होंने बोला इस्लाम के आने के पहले क्या था दुनिया में, सनातन सभ्यता में सबसे पहले तो नहीं आया सनातन सभ्यता। इनफैक्ट ये प्रॉफिट मोहम्मद का पहले ना प्रॉफिट शर्मा था। तो हरा रंग बेसिकली देवी के, हम नवरात्र के टाइम पे देवी किस रंग की साड़ी पहनती है, हरा रंग। हाँ क्या? हाँ ऐसे सब वो कुछ चल रहा था यार, मेरे को ये नोटिस नहीं किया है। तो और नेचर वो कौन पूछता है सबसे ज्यादा, सनातनी।
तो हरा रंग किसका हो? हरा रंग को हमें रिक्लेम करना चाहिए, हरे रंग को, मतलब ये था आर्गुमेंट। गोबर कौन से रंग का शेड होता है? वो तो काला होता है बे। वो अलग-अलग अगर गाय की तबीयत ठीक हो तो काला नहीं होता मेरे ख्याल से, इट इज लाइक मेहंदी टाइप कुछ होता है। अच्छा ये बात भी सही है, सही है। तेरे नाम की, हाँ। तो यही सब चलता है, मतलब बहुत अमेजिंग स्पेस है, तुम जाओ तो। और इतना डिलीजेंट है ना वो लोग, मतलब the reason why we'll never be able to catch up is every single day तो डिस्कॉर्ड पे जाके देखेगा तो वहां पे तेरे को रोज ही मिलेगा अपडेट। वो लोग 8-9 घंटे का करते हैं भाई ये सब, एंड एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू क्लिक दे विल बी लाइव। मतलब ऐसे नहीं कि वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, हर दिन करते हैं और एक ही बंदा होस्ट करता है। अलग ही लेवल का, बहुत मेटिकुलस लेवल का डेडिकेशन है। जबकि इनको ये सब कुछ करने की सो अभी ना दो दिन से ना, जैसे ऐसे पुराने कॉलेज के टाइम पे जो कोई ऐसे कोई जिनका कांटेक्ट आपने फोन पे सेव किया हो, एकदम से रैंडम उनका व्हाट्सएप स्टेटस देख लो, अपने एज के, अपने साथ वाले लोग, तो उनके में देख रहा हूँ। एक मैंने नोटिस किया, किसी ने जे साई दीपक की किताब पढ़ रहा है कोई, किसी ने वो मोदी जी का वीडियो शेयर किया जो मोदी जी ने शेयर किया है अभी, ये मोदी जी ने अभिजीत भारती को रिट्वीट करके वो वीडियो शेयर किया पार्लियामेंट वाला। नहीं, तो अभिजीत भारती अजीत भारती इज अ रेगुलर इन दिस स्पेस बाय द वे। ऑफ कोर्स। तो मुझे ये देख भाई, इट्स लाइक इंडिया में भी सिचुएशन ऐसी है। मैं सोच रहा था इस बारे में, तो मैं एक और चीज बोला मैं बिफोर अजीत भारती। भाई तू देख रहा है कैसे कैसे टुच्चों की रीच देख रहा है तू, मतलब इट इज नॉट इवन स्मिता प्रकाश या कोई, इट इज अजीत भारती। मतलब सिचुएशन ये है भाई कि एक तरफ है अपन, ठीक है, अपन जैसे लोग, और एक तरफ उनके जैसे लोग। और समझ ले, इसको मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसा समझ ले कि एक टीम में 4 प्लेयर हैं और दूसरी टीम में 25 प्लेयर हैं, ठीक है। और जो 4 प्लेयर हैं वो भले ही मतलब ऐसे लेट्स से कि ऐसा डिवीजन या स्टेट लेवल पे खेलें, और जो 25 प्लेयर हैं वो सबके सब अंडर 15 है। लेकिन एम्पायर से लेके कमेंटेटर से लेके स्पेक्टेटर से लेके सब जो है, मतलब ऐसा है कि अगर तू बोल्ड हो गया है, मतलब वो बोल्ड हो गया है तो नो बॉल है, और तूने अगर छक्का मारा है तो वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके का मैच चल रहा है। चमत्कार में जो शाहरुख ने किया था, शाहरुख ने अभी भी एक चमत्कार किया है, वो चल रहा है, बिकॉज़ इट्स सो लाइक लॉपसाइडेड भाई। मतलब आज अभी मैं वो देख रहा था, ये तुम्हारे रणवीर अलाहाबादिया का क्लिप मेरी नजरों में पड़ा, उसमें कोई गेस्ट आया, आई एम गेसिंग आदित्य ने वो देखा ही होगा क्योंकि वो तो उसने सब कुछ कंज्यूम किया। और मैं हर वीडियो नहीं देखता हूं। सुन तो शुरू ऐसे होता है, शुरू ऐसे वो वीडियो, वो जो गेस्ट है वो रणवीर से बोल रहा है, ये जो एथीस्ट वर्ड है उसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो ऐसे रणवीर से ऐसा लगता है उसको बहुत सोचना पड़ रहा था। नास्तिक तो बोलते हाँ। तो ये जो सब लोग हैं खुद को आस्तिक बोलते हैं, ये सब नास्तिक हैं, सब नास्तिक है, पूरा देश नास्तिक है। तो बोलता क्यों मैंने बोला फक, कुछ ऐसा बोलने वाला कि वी आर ऑल बॉर्न विदाउट अ रिलीजन होता है, सब पेरेंट्स इंडोक्ट्रिनेट करता है। बोलते क्योंकि किसी ने वेदांत पढ़ा ही नहीं है। वैसे तो अभी उसका ऐसे कैसे आ रहा है उसके शो में। हाँ सेम। तो ये है, ये बहुत ही लाइक, और उस पर से ये अंकल लोगों को देखा ना मैंने, ये जो जिनका ब्राह्मण मास इंडेक्स लॉपसाइडेड है बॉडी में। एक सवाल पूछा ना, मतलब कि इनका बीएमआई कैसे, देखो एक तो तूने बोला कि उनको मटेरियल चीजों से नहीं, दे शुड नॉट बी लाइक impressed by all material gains, ना, like attracted towards all of that. अगर सब समझो रिप बॉडी के साथ हो तो फिजिकल अट्रैक्शन हो जाए कुछ, तो इसीलिए अवॉइड दैट वो लोग बीएमआई हाई। अगर मेरा कहना है कि थोड़ा सा वैसे नहीं चाहिए ना इन लोग को, एंड दे आर बॉडी पॉजिटिव बेसिकली, मुझे ये पता, सो यू कैन नॉट लाइक बॉडी शेम देम बिकॉज़ दे आर बॉडी पॉजिटिव। all they come in all shapes and sizes. Round is also shape man. मतलब जैसा मुझे बताया गया है कि लोग ऐसा उपवास रखते हैं, निर्जला उपवास भी रखते हैं, और ऐसा हर 11वें दिन कुछ तो भी बहुत कुछ होता है भाई, बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई इनका ऐसे टोन कैसे निकली हुई है इनकी? सिर्फ बाहरी अपीयरेंस को मत देखना, जो अंदर से कितने फिट है। ये भगवान का वरदान है क्या? अंदर से कितने फिट है भाई, अंदर से इतने फिट है तभी तो बाहर, मतलब क्या ये वर्ल्ड ये नहीं है कि बैलेंस आउट हो रहा है क्या? अंदर से फिट है तो बाहर घी का बना लड्डू और ये सारा चीज खाओ तो यही होगा ना, मतलब वही तुम्हारा प्राइमरी डाइट है। मंदिरों में तूने खाया
मद्रासी साउथ इंडियन टेंपल में खाना खाया है कभी? नहीं, मैं टेंपल में गया नहीं हूँ ज्यादा। Carbs with fat basically, that is how you define all of it. तो वो तो इंडियन फूड डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, इंडियन फूड फिर भी कुछ तो डाइवर्सिटी हो सकता है। इट इज प्राइमरीली दैट, राइट? अरे चावल घी गुड़, ये इसकी कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरह के आ जाए। इंडियन फूड से याद आया, दिल्ली या मुंबई कहीं टिम हॉर्टन्स कॉफी खुल गया है। लाइन देखी तूने? लाइन लगी हुई है। उसका जो ये था मतलब हैशटैग भी था, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक था, HORTAN हॉर्टन। पूरा देश स्पेलिंग मिस्टेक भी एकदम डिलीटली करता है। नहीं, यही लोग जो लाइन में खड़े हैं साले, वही अभी जाके टिम हॉर्टन्स की कॉफी पीते पीते विश्व गुरु वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे। सेंगोल पे प्राइड होगा उनको। यार वो वीडियो एक तो ना देख, बहुत उस मतलब कितने सारे लेयर्स में वो प्रॉब्लमेटिक है। मैं शुरू कहां से करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। नॉट अ सिंगल वुमन इन फ्रेम, और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि निर्मला इस फ्रेम में ना आ जाए, इसलिए उनको दूर रखा गया। ये 2 कदम दूर खड़ा। एक्चुअली मैं ना, मुझे क्या लग रहा है कि मोदी जी पर्सनली जाके ऐसे कंधा पकड़ के धक्का दे रहे हैं। वो फोटो देख जहाँ जिसमें निर्मला फोटो खड़ी है किनारे, भाई वो फोटो से मुझे ऐसे चीज जो सड़ गया है ना, उसकी स्मेल आ रही है। तो आई डोंट ब्लेम हर फॉर स्टैंडिंग अ लिटिल। मुझे एग्जैक्टली पता है कैसे स्मेल होगा, ये भी पता है। मुझे भी पता है, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी। I have been in this crowd, so I can smell it. ऐसे एक्सीडेंटली नहीं, मैं ऐसे काफी एक्यूरेटली I can smell the room. एक फोटो बहुत चल रही है, उसमें से एक जो अंकल है, मोदी जी नहीं, अंकल जो है टॉपलेस अंकल, वो प्लेन से जा रहे थे जब, तो वो प्लेन के अंदर की फोटो भाई। मैं मतलब अब पता नहीं इस एपिसोड का हम लोग कभी, वैसे कि पॉडकास्ट में जरूरत भी नहीं है, वन को खत्म कर सकते हैं, कोई कुछ मतलब है नहीं सबका। बट वो फोटो देख के पता मुझे कहने लगा कि सर अगर ये मतलब लेट्स से मेरा प्लेन होता है, मेरी कंपनी का प्लेन होता, तो अंकल के जाने के बाद सीट ना खड़वा लेता मैं, क्योंकि सीट चिपक गई होगी उनके शरीर से। देख रहा हूँ मैं। Let's move on to some more pleasant topic, which is maybe motivation. तुझे क्या लगता है, मोदी जी ने सेंगोल नाम सुना हुआ 1 हफ्ता 10 दिन पहले? भाई मैं उस आदमी को ढूंढ के जिसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि सर ये कर सकते हैं। मैं तो कुछ लॉजिक ये देता हूँ। ये तो प्रीटी एविडेंट है ना, मतलब मोदी जी अभी वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी का ही वो करना चाह रहे हैं ना सब कुछ। हाँ, पर तो वो नेहरू को दिया था ना अंग्रेजों ने, तो मतलब ऑब्वियसली उनको भी चाहिए था। नेहरू को इंटरेस्ट नहीं था, रीक्लेमिंग नहीं, ही इज नॉट रीक्लेमिंग। उनको हर एक वो चीज करनी है जो नेहरू ने की। दैट्स इट। मैं तेरे को ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर यही था तो नेहरू को बहुत कुछ दिया था अंग्रेजों ने, इंक्लूडिंग ना। भाई तो तुम पूछो, रियल मोटिव पूछ लो जाके मोदी जी से निकल। far more logical explanation to all this, which is much simpler. ये वो बोलते हैं ना Occam's razor, उनको मोदी जी के साथ वही यूज करना है। 1 महीने पहले क्या हुआ था, कोरोनेशन। मोदी जी ने देखा उसमें भी वो थे, उसमें भी वो सेंगोल टाइप का कुछ तो था, सेंगोल का ही इक्विवेलेंट, सेम ही कांसेप्ट है ना। तो the power is being vested by like someone else as the authority, and the danda is basically a symbol of power. मैं समझ गया। Gods are blessing it. तो क्या हुआ, किसी ने देखा वो कोरोनेशन, तो मोदी जी को बोला होगा, देखो ये लोग कैसे अपने रिलीजन के साथ मतलब कितना प्राउडली दिखाते हैं अपने सेरेमनी में। नहीं भाई, मोदी जी की माता जी थी ना क्वीन, तो परंपरा है बेटे तू भी कर लेना बेटे, फैमिली ट्रेडिशन है। यही है, तो वो इन लोगों ने देखा है एंड दे थॉट कितना बड़ा टेलीविजन इवेंट हुआ था, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो पीआर टीम ने बोला होगा सेंगोल, पर किसने ढूंढा होगा ना कि आनंद भवन में रखा हुआ है वो, और सेम महीने में आया क्या पोन्नियिन सेल्वन मूवी, तो वहां भी देखा होगा। मोदी जी ने मूवी देख ली है क्या? मोदी जी ने देखा, पीआर टीम होगा ना इसके लिए, तो ये सब काम करने वाला, तो देखा होगा वहां पे भी डंडा, यहाँ भी डंडा, यहाँ भी डंडा, वहां भी डंडा, अब देश का डंडा, बस डंडा ही तो दे रहा है। तो भाई तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने 1 हफ्ते 10 दिन पहले जब वर्ड सुना, देखा कहीं ट्विटर पे पढ़ते, तो मुझे लगा कि भाई कोई नया वो इंडिया में होता है ना, वो जो कि खाने के साथ फाइबर के लिए लेना पड़ता है सब गोल्ड, नया ब्रांड आया। भाई संगीत तो नाम भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं, सेनेगल बोल रहे हैं जो लोग स्पेस में, अजीत भारती सेनेगल में बोल रहा है उसको,
बोला वो डंडा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, तुम लोग नहीं कर पाओगे। That's a, I don't know, that's a weird joke, but anyway. जिम्बा नहीं, सच का प्लेयर है सेनेगल का। हाँ, जानता हूँ। Not a racist name, मेरा name। मैं तो ऐसे रैंडमली हंस रहा था किसी और चीज पर। नाविका कुमार नहीं, I don't make up names on the go। Oh my God। नाविका कुमार को वो देखा, मेरी बेटी रोना नहीं है तुझे, रोना नहीं है तुझे, वो देगा कि नहीं तूने? कलेक्टिव आईक्यू ऑफ द कंट्री में तो क्या सोचेगा? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ पॉडकास्ट बंद कर देते, सुन बंद कर देते। आज लोग ना, मतलब हम लोग क्या सोचे थे कि ये 2500 से ज्यादा लोग देखेंगे, कभी 10,000 होगा, कभी 20,000 होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 2500 लोग ही हैं दिमाग वाले हैं। हाँ, आई थिंक हो गया वो, एग्जॉस्ट हो गया, वो फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया। एक्चुअली अपन अभी थोड़ा सा 3,000 के पास आ गए हैं। हाँ, तो वो 3,000 वो 2-3 लोग बार-बार सुनते होंगे। लोग हेट वॉच भी करते हैं ना अपन को। हाँ वही, तो 400-500 तो वैसे होंगे ना, जैसे मैं अलावरिया को फॉलो करता हूँ वैसे। एक तो एक बंदा है, नाम नहीं लूंगा मैं, बट इतने डिलीजेंटली वो मेरे ये प्रूफ करने के पीछे पड़ा हो कि मैं चूतिया हूँ, मतलब कि मेरे ट्वीट्स जो हैं वो सेंस, हर ट्वीट मैंने बोला मत पढ़ना भाई, क्यों परेशान तो अगर यही हो जाता तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती ना लाइफ में। गोइंग बैक टू सेंगोल से मैं हट नहीं रहा है। अरे मन तो मेरा भी नहीं, अब तो वही है। तो अब तो बोल कि ट्रांसफर किसके हाथ से किसके हाथ में हो रहा है। ये अगर 14 में करता मोदी तो भी ठीक है, व्हाई रैंडमली, लाइक हु इज ही गेटिंग द पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम? पंडित जी हो चुका है ना, तो इतने साल तक नहीं था क्या मोदी? मतलब मोदी जी आज से ही पावर में आए हैं, वैसे तुमको इमेजिन करना पड़ेगा। तो 9 साल का एंटी इनकम्बेंसी हट गया, मतलब मेरी बात सुन, ये जो पूरा नया पार्लियामेंट बनाना है और ये सब कुछ करना है, ये सब शुरू हुआ जब मोदी जी ने बोला कि यार अपनी किस्मत खराब, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, तो अपन को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया कैसे बन सकता हूँ? तो उन्होंने लोगों को बिठाया, बोला कि मेरे को बनने का है, या तो तुम टाइम मशीन बनाओ, कुछ तो करो, मेरे को बनने का है। तो वहां से शुरू है। लाइक देयर इज नो रीजन, लाइक तू अगर कभी ऐसा होगा नहीं, पर तेरे को अगर मोदी जी कहीं अकेले मिल जाए और तुमने बैठे हुए भाई क्यों बनवाया पार्लियामेंट, तेरे को वो कोई रीजन नहीं दे पाएगा। दो पेग गोमूत्र डाउन है मोदी जी, तब बताएंगे। तब मोदी जी बोले सारा ये क्या है, ये देश साला किसका था, ये देश है, प्राइम मिनिस्टर तेरा भाई बनेगा। हाँ, क्या ये ट्रिस्ट, मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है साला, टेस्टरी। वैसे उसी स्टाइल में मेरे को लगता है कि सेंगोल का आइडिया 1 महीने से ज्यादा पहले था नहीं। एक महीने ज्यादा बोल रहे, 2 हफ्ता। और अच्छा एक और चीज, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था मैं कि जो साइड बाय साइड वो इमेज है चार्ल्स का, और देख रहा है वो भी देख रहा है, सेम एग्जैक्ट सेम। पर मोदी जी ने देखा ऐसे झुक लेट गए मोदी जी, सेंगोल को भगवान बना दिया। जो माउंट बेटन ने एक मतलब एक डंडा दिया था नेहरू को, उसको अब एक तो देयर इज नथिंग दैट बेटर डिफाइंस हिंदुइज्म देन दिस, पता है, कुछ भी रैंडम अनस्टंट चीज भगवान बन जाती है। वो नहीं जो हो चुका है ना, वो किसको, यूएस का ये केस था ना, वो अरे वो सेफ्टी कॉन्स कुछ पूजा करने लग गए थे। और तो सोच कि 47 में इस चीज को अगर नेहरू ने अगर ऐसे किया होता, मतलब खुद से बोल के करवाया होता, instead of relegating it to the museum, then it would have made more sense because that was 1947 still. भाई we have discussed this in the previous episode. Literally नेहरू को, like if you go into the interior, राजा जी बोला जाता, राजा नेहरू, मतलब महाराजा नेहरू, हाँ। मतलब this and even then he didn't do it, but अरे तू यार कुछ लोगों के मतलब भाई मैं बोलता हूँ तू नेहरू को छोड़ दे, अगर तू या मैं ऐसी किसी सिचुएशन में होते भाई, इतना क्रिंज क्यों करूंगा मैं? Exactly. क्रिंजी लग रहा है। यही प्रॉब्लम है, पता है, अपनी यही प्रॉब्लम है। अगर अपन बोल देना कि इतना ही क्रिंज है, अगर अपन मन लगा के करें तो वो 3,000 के 30,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। देख मोदी जी इज एमिंग फॉर 30,000। मैं तो जेन्युइनली मतलब बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। आई डोंट रिलेट टू अ लॉट ऑफ इंडियन
सेलिब्रेशंस लाइक नहीं, मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ घर में। मैंने बोल रहा हूँ कि शादियों में जो नाच गाना होता है, मैं तो वो भी नहीं, मेरे को वो भी cringy लगता है। I hate it. ठीक है, मेरे को भी ठीक है। अब मैं वो पब्लिकली बोलूँ तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार तुम लोग इतना सीरियस को गाली दे देते हो। नहीं पढ़ा क्या मैंने उसके बारे में निशांत को रिप्लाई किया था मैंने कि लाइक एक वर्ड मैंने बस बोल देता हूँ, 3000 लोग जो सुनते हो तो क्या क्या अनसिविलाइज्ड सैवेजेस। Yes, and I totally agree. दिस इज लाइक और ना इनको मिल गया अपना मंकी गॉड, वो है मोदी बेसिकली। और वो आदमी बेसिकली है ही इतना ना, मतलब क्योंकि उसके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है, ह्यूमन इक्वेशंस में कभी उसने बिलीव नहीं किया है, तो वो सिर्फ एक डंडे के सामने ही झुक सकता है। लोग बोलेंगे कि तो अपन एलीट बन रहे हैं, ये वो सुन भाई, ये जिसको भी लग रहा है ना मैं एलीट बनूं, जाके गूगल करो केदारनाथ का बाड़ा जबलपुर, गूगल करके देख लेना, मैं वहां से आया हूँ, ठीक है? कोई एलीट नहीं हूँ मैं, फक ऑफ। दिमाग खराब हो गया मेरा ये सब देख के। मतलब तुम ये एलिटिज्म और ग्राउंडेड होने के चक्कर में किसी भी चीज को डिफेंड करके निकल जाते हो कंट्री में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है ना कि यार रूट्स से बिलोंग करते हैं हम रूट्स से। अरे यार रूट पड़े हुए भी हो सकते हैं ना। हाँ तो तुमको वो वही रह तो नहीं जा रहा है ना कोई, वहां से तो आगे तो निकलना ही है सबको, लेकिन दिमागी लेवल पे नहीं निकलना है। हमारे कनाडा में जाके तुम ये बोल रहे हो कि एक चीज से मैं और बहुत ज्यादा परेशान हूँ, शायद सबसे ज्यादा परेशान हूँ वो जीएसआई दीपक से। समहाउ वो आ ही जा रहा है, ठीक, वो मतलब और इतना पॉपुलर हुआ है, और उसकी वो किस तरीके की बातें करता है भाई। उसका एक वीडियो का क्लिप देखा मैंने जिसमें वो बोल रहा है कि तुम ऐसे ऑडियंस से बोला कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम एजुकेटेड हो, तो क्या मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना दूंगा? नहीं बनाऊंगा ना, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन। दिस इज हाउ इज डिफेंडिंग ब्राह्मणिज्म एंड कास्ट सिस्टम, दिस इज हाउ इज डिफेंडिंग सबरीमाला एंड ऑल दैट शिट। और ये लोग इस आदमी के 500,000 व्यूज होते हैं और अपन कर देते हैं पॉडकास्ट, खत्म करो साला घंटा। और देखो ये भी नहीं लगता है कि ये जो टॉपलेस अलीबाबा और 40 चोर आए थे ये मुझे ये बता कि तो वो लोग, तेरे को लगता है would they have been okay with tribal president being handed over there? मैं देखा वो तेरा they will not be, but the truth is कि वो भी है ना, तो ये सोच भी खुद नहीं चाहता है, वो तो अलग बात है। ये जो आदमी ट्विटर अकाउंट इनॉग्रेट कर रहा है वो ये छोड़ देगा क्या? कैसे बात है? ऑफ कोर्स वो नहीं छोड़ेगा, सोचा ही नहीं उन्होंने, बट सोचा वो दोनों ही मतलब दे फीड ईच अदर ना। मतलब इस आदमी का ईगो कितना इवन इन ऑल दिस शिटरी कितना सही एक सिंबलिज्म ये कर सकते थे अगर ये सच में करना चाहते कि वो टॉपलेस ब्राह्मण जो एक ट्राइबल प्रेसिडेंट को वो दे रहा है। हाँ, इट कुड लाइक दे कुड हैव यूज्ड इट अगेंस्ट लाइक वो ब्राह्मण ने ही मना कर दिया होगा, वो बाबे ने ही मना कर दिया होगा, नहीं दूंगा वो तो देगा ही नहीं। और वो प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ दिस गाय एंड हिज ईगो। उसको भी फोटो खिंचाने का बहुत शौक है तो खिंचा भी लिया उसने। हाँ, तो उसी रिग्रेसिव चीज को भी तुम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो कि we have come this far। ये लिटरली ये हो जाता है कि अक्षय कुमार के अगले नमस्ते लंदन में लाइन की जाती है कि we are a country where a Brahmin gives it, give it to baby। तो वो जो है भाई इससे साउथ इंडियन पंडितों को क्यों बोला नॉर्थ इंडियन? द नॉर्थ रिमेंबर क्योंकि सेंगोल जो है ये वाला ये साउथ का, तो इसीलिए तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वेरी बंगाली Bengal is like how a Bengali would say Senegal। एक और रीजन है वो आदमी डेस्परेट है, उसको दिख रहा है कि तमिलनाडु में थोड़ा सीट मिल जाए तो बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली वो उतना ही सोचता है ना भाई, वही ना। तू ये अपने हीरो बन रहे थे, उसको नहीं मिलेगा, मतलब वो अकेला खड़ा रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बट वो बेसिकली वो कर्नाटका इलेक्शन के टाइम पे जैसे वो ऑपरेशन कावेरी हो गया था, वैसे ये है, बस इसको और कुछ वही डेस्परेट की वहां से कुछ, क्योंकि सीधे इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ संघी सपोर्टर नाउ फोर्सेस की कुछ तो सीट तो ड्रॉप होगा। गाइस फ्रॉम संघी स्पेसेस। ओके सुन तेरे को मैंने बोला कि देख भाई अपन है बीजेपी, अपन को तमिलनाडु में सीट जीतने का है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा अबे रुक जा 2 मिनट, तो मैं ऐसे नॉर्मल हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ, मैं मोदी जी नहीं हूँ ना, तो मैं बोलूँगा ठीक है पहले देखो वहाँ पे अपने लोकल लीडर्स क्या हैं, वहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं, उसमें बात करते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे अपना कॉन्सेंट्रेशन लाइक अपनी सही है 50 सीट। ये जो तू बोल रहा है वो तो टाइम लग जाएगा। ये आदमी क्या सोचता है कि कर देते इवेंट, हाँ बस हो जाएगा,
भाई ऐसे और इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपन ना ये इतना ये और ये न्यूज चैनल बोलेंगे कि चाणक्य है और ये 12 साल के लौंडे हैं, इनका दिमाग है। प्रॉब्लम ये है कि पूरा देश भी वही है। और ये इतना मिसप्लेस्ड भी इसलिए है ना कि इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टेट आल्सो कम्स फ्रॉम देयर ब्राह्मणिकल एडवाइजर्स, राइट? तो क्या होगा क्या कि तमिलनाडु इज नॉट अ स्टेट व्हिच इज मतलब ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं है पॉलिटिक्स में, नैरेटिव्स में भी, ठीक है? इट्स अ द्रविडियन आइडियोलॉजी में मतलब पॉलिटिकल सेटअप में इतना फिट नहीं बैठता है अनलेस दे कार्व अ नीश फॉर देमसेल्व्स। इतना बड़ा मतलब सेंगोल के बेसिस में इलेक्शन नहीं जीत सकते हो। You could probably do it in other ways, but he's being advised by whom? So the BJP advisors from the south are also typically Tambrams. वही उनका बेस है, उसको रख के तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते हो वहाँ पे। And but he's being advised by them और उनका understanding of these states also comes from them. तो उन्होंने केरला में किसको चुना? मैं एक बात बोलूं, हाँ तो बोल, अगर इसके बाद वो 4-5 सीटें जीत भी जाएंगे, मैं सरप्राइज नहीं हुआ। जानता है क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये दूसरे कंट्री में चलता है, अपनी कंट्री में यही चलता है। यही जो निशांत भी बोल रहा था, अगर अपन ये समझ जाते हैं ना कि क्रिंज ही करना है तो क्रिंज ही करते ना, तो अपन भी चलते हैं। आई वोंट बी सर, मतलब इतना इजी नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हिच स्टेट्स यू आर ट्राइंग इट। मतलब इतना भी इजी नहीं है कि तुम सिंबलिज्म करके, बहुत लोगों ने ट्राई किया है। वैसे होता तो कमल हसन रजनीकांत इलेक्शन जीत जाते हैं, नहीं जीत रहे ना उससे। तो अगर कैटapult करके इलेक्शन जीतना, एडवाइजर भले ही टैमब्राम हो चाहे कोई हो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एक्चुअली सेज कि चल ये करते, मतलब मुझे आई एम जस्ट लाइक दिस पर्सन नहीं अपन मतलब अपन इसलिए नहीं समझ सकते कि अपने दिमाग में कैपेसिटी नहीं है। इट्स लाइक दे आर टॉकिंग इन जापानीज एंड वी डोंट नो द लैंग्वेज। दैट इज मान लेते कोई बोलता है कि कोई बोलता है कि तू ये करेगा तो 10 सीट भी आ जाएंगी, just as a sensible human being, हाँ मतलब नहीं दिस इज नॉट हाँ। और इसी चीज को तो डिफेंड किया जाता है ना कि देखो यार 24/7 प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियन, pulse of the nation, he has pulse of the nation जानता है। देश के आईक्यू से एकदम बराबर मैच कर। एक्चुअली बात सही है, पता है, ये एक्चुअली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, ये है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया का। इसके पहले के सब थे ना, वो नहीं थे प्राइम मिनिस्टर्स, वो एट मोस्ट तुम वैसे बोल सकते थे कि ये अपॉइंटेड ऑफिसर्स थे। ये है आदमी दिल से निकलता है, निकला ये लोगों के दिल से। मैं तो मानता हूँ इस बात को। मैं हूँ प्रॉब्लम, तू है प्रॉब्लम, तुम दोनों हो प्रॉब्लम, ठीक है? हम प्रॉब्लम है। और अच्छा वो अपन आ गए यहाँ पे, बिकॉज भाई ये क्या चल रहा है। मतलब मैं दिमाग हिल गया मेरे वो देख के पूरा। पता वो देखा तूने, वो लोग ऐसे ग्लैडर्स मेगा मॉडल टाइप पार्लियामेंट में घुस रहे हैं साला। एक तो इन्होंने भगत सिंह को भी आरएसएस का बना दिया, तो मैं बोलना था भगत सिंह ने इसलिए बम मारा था वहां पे कोर्ट में। इनको सस्ता यूएन जनरल असेंबली वाला हॉल भी नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा सा हल्का कॉपी वहां से भी है ना। तो इनके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिसने आर्किटेक्ट ने एक ने दिया है ना उसका जो शेप है, उसको कुछ उन्होंने वेद पेद से दिया है उसने कुछ करके, चड्डी की तरह लगता है वो तो उसका शेप। किसी ने मैंने ऐसा बोला कि मैंने ऐसा ट्वीट किया कि मेरे को तो बस ऐसा लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट फ्री द निपल मूवमेंट के साथ खड़ी हो गई है, ऐसा वैसे ये हो गई। तो उसमें एक अंकल आ गए जिसको लिबरल लोग फॉलो करते हैं। आई डोंट एक रैंडम अंकल, दीज आर पीपल हु हैव डन योग, लाइक दे डन तपस्या एंड वाइजन देमसेल्व्स, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल। मैंने बोला फक ऑफ, ये लिब्बू है। आई डोंट नो कौन से बू है, क्योंकि फॉलो तो करते हैं वो लोग, पर क्या ये ना, ये तो मेरे से एक और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिना बात के रिस्पेक्ट देना लोगों को। क्या किया? अरे भाई दैट इज या बिकॉज़ ही एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लेनेट लॉन्गर देन आई डिड। मैं जाता हूं, जो अंकल जो वो जिसने सेंगोल पढ़ा, मेरा अंकल रुको एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग बताओ मुझे पहले। कॉन्स्टिट्यूशन, उसका स्पेलिंग ही जानते हैं अब आई एम एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर दैट इज स्पेलिंग। जब भी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है मैंने कॉन्स्टिपेशन लिखा। तो ये साला you see what is relevant to you in daily life ना, कॉन्स्टिट्यूशन से तो रेलेवेंस है नहीं, वो हो या ना हो मेरा लाइफ तो चलता रहेगा। एक और चीज सोचा था कि कोई ऐसा स्पीच नहीं दिया इसने, मिडनाइट वाला स्पीच दिया होगा, कुछ दिया है। किसी ने तो लिखा था कि बहुत ही ऐसा मूविंग स्पीच था। मैंने किसी से ट्वीट, बट मैंने वीडियो देखा नहीं है अब तक। 8 years ago we made a thirst trap with destiny, and now the time comes
when we We shall destroy that plant. यार अच्छा भाई मतलब बस ऐसा लगता है कि मतलब देख ये तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जितनी खुशी से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आई एम लाइक really surprised. I'll go keep going back to these sunny spaces today क्योंकि वहीं से मुझे मटेरियल मिल रहा है. पल्स ऑफ द नेशन जान रहा हूँ मैं वहाँ से, ठीक है. तो वहाँ पे there is this lady who was gave this long monologue, like वो वहाँ फॉर्मेट क्या पता है उनका, हर कोई आता है, उनका 15-20 मिनट का मोनोलॉग चलता है और सब सुनते हैं बैठ के अनइंटरप्टेड, और सब एक ही चीज बोलते हैं मोदी जी. एंड देयर आर सम पीपल हु कम विद दिस लिस्ट. तो 9 years ऑफ मोदी चल रहा था पिछले 3 दिन से. उसमें ऐसे मोदी जी ने एक आदमी, मोदी जी के 9 साल हो चुके हैं, मोदी जी ने 9 साल में ब्रिज बांधा, मोदी जी ने 9 साल में गाय को संभाला, गाय हमें दूध देती है, गाय के दूध से दही बनता है. I have many friends but Ashok is my best friend. तो एंड सबका ये प्रॉब्लम है कि बट मेरा क्रिटिसिज्म बीजेपी से यही रहता है कि कम्युनिकेशन में बहुत वीक है. Communication skills, English वगैरह. We are not able to communicate our achievements, what we have achievements basically. The development that we have done, we are not communicating. और क्या कम्युनिकेट करना चाहिए? घर में घुस के मोदी डेवलपमेंट हुआ नहीं वो भी कम्युनिकेट कर दे रहे हो यार तुम. कहाँ और क्या कम्युनिकेट, ये सब जो भी 2-3 दिन से वो चक्कर में कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं. 2000 का नोट वापस से डिमोनेटाइजेशन किया है. मोदी जी तो चाहते नहीं थे कभी वो. मोदी जी तो चाहते नहीं थे. जो पहले ये कह रहे थे कि इससे कालाधन वो होगा, अब अब वही कह रहे हैं कि इससे भी काला. तो अगर मोदी जी हगते हैं तो भी कालाधन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी कालाधन हो जाता है. तो मतलब हम करें तो करें क्या? कि आप सबने तो हमारा पूरा फैमिली तो सुबह से हम आज वेट कर रहे थे किस चीज का, ये लाइव देखने के लिए. तो हमने, मेरा तो मन ही खराब हो गया जब राहुल गांधी ने कुछ तो ट्वीट कर दिया और पूरा दिन खराब कर दिया. रेसलर्स के सपोर्ट में कुछ ट्वीट कर दिया apparently. तो और ये रेसलर्स के ऊपर तो मुझे इतना गुस्सा है. ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं, ये तो है ही नहीं स्पोर्ट्स पर्सन. अरे वो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन देश के खिलाफ रेसलर्स है. नहीं वो तूने शेयर किया था, किसने शेयर किया था? आई एम आल्सो अ रेसलर, आई रेसल. उन लोगों ने मतलब people who are basically fighting like sexual harassment के खिलाफ में वैसे हमारे लिसनर्स का वो छोड़ के they have to worry about देश का जो प्राइड है, सिंबल वाला इवेंट, उसके बीच में हम देश का नाम ना खराब कर रहे by fighting for our. मैं बोल रहा था कि वो ट्वीट डिस्कस करना है क्या ट्वीट ऑफ द वीक में, बिकॉज़ सम लिसनर्स हैव आस्क्ड अस टू ब्रिंग दैट ट्वीट ऑफ करेंगे. बट मैं तो सोचना मतलब सबको, मतलब ये जो पब्लिक फ्रंट है, सिंबलिज्म है, उसके आगे कुछ मतलब ही नहीं है इसको. किसको लगता है ये प्राइड है भाई? तो प्राइड क्या होता है? प्राइड क्या होता है? 1 मिनट रुक गया. प्राइड ये होता है कि मैं कुछ करता हूँ तो 4 लोग जो है देख के बाहर वाले बोले, तुझे लगता है बाहर वाले हंसते होंगे, लोग अपन पे हंसते होंगे पीठ पीछे. क्या कर रहे हैं आदमी? इवन वर्स, हम हंसने लायक भी नहीं है. नो वन केयर्स अबाउट अस. डिफरेंस है इंडिया की तरफ. That's the worst part. Because that is what's happening, right? जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, this guy came, they said ये आ गया साला, just humor him. They did all those things. While he was there, they also showed the BBC documentary. तो वो सब चल रहा है, जो उनके काम की चीजें वो चल रही हैं. इसको बस दे जस्ट छोड़ इसको, मतलब जस्ट लाइक रिलेटिव होता है ना कि अरे वो आ रहे हैं यार, बस अब आधे घंटे सह लो उनको, वो खा के चले जाएंगे खाना, मतलब उस टाइप के हैं वो. सबसे बड़ी चीज जो आदित्य भी बोल रहा है कि साला वो क्वाड समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था आदमी. हाँ, यूएस ने कैंसिल कर दिया, जापान ने कैंसिल कर दिया, समिट कैंसिल कर दिया, वो पहुंच गया. क्या तो ऐसे हो गया ना, तुम्हारे घर में फंक्शन होने वाला था, फंक्शन कैंसिल हो गया, अंकल जी ने टिकट खरीद लिया. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट जब हम छोटे थे 6th 7th 8th में, जब होंगे, जब अपने घर पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते थे ना ऐसे दबा के, तो अपने मोहल्ले के कॉलोनी के बच्चों को बुलाया जाता था कि सब आ जाना 7 बजे से, और घर में उससे पहले प्रिपरेशन चलती है, बलून लगा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं. एक लड़का होता था जो तुम्हारा दोस्त भी नहीं होता था, एक दूर का दोस्त जिसको मम्मी ने बोलता कि बुला ले, उसको अच्छा नहीं लगता ऐसा, हाँ 3 घर छोड़ के रहता है वो, उसको भी बुला ले. वो 5 बजे आ जाता था और ऐसे गिफ्ट लेके
अब ना तुम कर रहे हो सब कुछ, तुम बलून लगा रहे हो और तुम वो लगा रहे हो और वो बैठा हुआ वहां पे किनारे से गिफ्ट लेके, और उसको भी ह्यूमर करना है तुमको। मम्मी आ रही तुम्हें बेचारी, बोल रही कि बेटा अभी तो छोले बने नहीं है पर कुछ बिस्किट खाओगे? जी आंटी। ये वो है मोदी जी। मोदी जी वो है जो 7 बजे की पार्टी में, और वो पार्टी कैंसिल भी हो गई, ये तो और भी हो रहा है। हमारे एक फूफा जी थे, मतलब अब चले गए वो, बट उनसे रिलेटेड नहीं, एक कहानी याद आ गई मुझे कि वो बेचारे एक शादी, मतलब जैसे शादी का सीजन जब आता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, ठंडियों में शादी के सीजन अच्छा खाना होता है वो, तो उनको एक आमंत्रण आया शादी का, तो वो इससे आई थिंक वो मतलब शादी है जाना है ना, ठीक है, वो सोशल मीडिया के पहले का जमाना था, तो वो पहुंच गए शादी में। फिर ना आधे घंटे बाद मैं देख रहा हूँ, मतलब हम लोग पास आधे घंटे में देख रहा हूँ सैड सा मुँह लेके वो हीरो होंडा वापस आ रहे हैं, तो पता चला किसी दिन शादी थी, शादी की सुबह जो लड़की थी उसकी दादी जी शांत हो गई, शांत हो गई बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बोलेगी शिट यार अब 13 दिन वेट करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। मोदी जी होते तो वो मोदी जी होते तो नहीं लौटते, बोलते नहीं अब आ गए तो कुछ तो करके जाऊंगा, मुगन को भतीजा हूँ मैं, मेरे नाम पे इवेंट कर दो, मरने वाले के ऊपर ना कैमरा चले जाए। भाई भक्त सर्कल में तूने उसकी बात तो करी नहीं, पपुआ न्यू गिनी कितने कितने लोगों को, तू मुझे बता, तू मुझे पहले बता कि ये जो अजीत भारती है उसके चमचे, उनमें से कितनों को पता होगा कि पपुआ न्यू गिनी नाम की कंट्री है आज से? पपुआ न्यू गिनी उनको लगता है कि अफ्रीका में है, वैसे दिस इज आल्सो इनसाइड स्टोरी। एक बंदे ने कॉन्फिडेंटली बोला देखो मोदी जी क्या कर रहे हैं, साउथ अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते सुधार रहे हैं, अफ्रीका के साथ पपुआ न्यू गिनी का तो आपने देखा ही होगा। मैं बहुत टेम्प्टेड था, मैं माइक मांग के बोल दो, एक करेक्शन देके चला जाऊंगा, और ये लोग भी दुनिया समझ गई। दुनिया देख क्या होता है ना, जब कोई फॉरेन लीडर आता है ना तो ऐसे किताबें छपती हैं वहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की, भाई ये फलाना आदमी है, ये मोदी जी के मुझे 2 पन्ने बोलो, सुनो कुछ पैर छू लेना, छोटे हो तो बड़े हो तो बोल देना कि यार तुमने हमें परेशान कर दिया, तुम इतने पॉपुलर हो, बस एक्चुअली अब तू देख इसमें भी एक रेसिज्म, ठीक है, रेसिज्म ऐसा है कि पपुआ न्यू गिनी ने पैर छुआ और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने, तुझे क्या पपुआ न्यू गिनी ने क्यों नहीं किया उन्होंने अपना वो कॉन्सर्ट जो करते हैं? क्योंकि पपुआ न्यू गिनी इज नॉट वर्ल्ड सिटी यार, इंडियंस पपुआ न्यू गिनी में भी हैं, ऐसा नहीं है, इंडियंस तो वनुआतु में भी है, हर जगह है इंडियंस तो हर जगह है, बट वहाँ के इंडियंस तुझे पता है ना, वो अमरीश पुरी नहीं, बाबूजी नहीं है, बाबूजी नहीं है। हाँ, तो वो ये आदमी जाएगा, अगर गयाना जाएगा या ट्रिनिडाद जाएगा, वहाँ पे भी है ना इंडियंस, वहाँ पे करेगा इवेंट नहीं करेगा, कि वो देखता है ना इंडिया के किस तबके के लोग कब बसे, किस बैकग्राउंड से बसे, वो सब देखता है ना। तू गयाना वाने की बात कर, मैं मतलब बहुत सारे इंडियंस गाना, केन्या ऐसी जगहों में रहते हैं, और मैं उनकी बात नहीं, इंटर जनरेशनल इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अपने साथ वाले इंडियंस जाते हैं, अरे तो लेकिन यही है ना, मतलब खैर छोड़ो, फॉरेन पॉलिसी मास्टर क्लास भाई, फॉरेन पॉलिसी मास्टर क्लास ऐसा बोल दिया कि वो जो बाइडन ने बोला कि बॉस तू मुझे परेशान कर रहा है, इतने कॉल आ रहे हैं तेरे इवेंट, इट इज बेसिकली मतलब जो हम लोगों ने आरआरआर के बारे में बोला ना, एक कॉन्डेसेंडिंग टोन में लोग आरआरआर को अप्रिशिएट करते हैं, कि देयर आइडिया इज दैट इंडिया से इस तरह के मूवीज बनते हैं, इंडियन कल्चर इज दिस, सिमिलरली कोई इंडिया से कोई आएगा तो तुम्हारे फंक्शंस में, शादियों में 1000 लोग होते हैं, तो समझ आना वो टोन कि यार तुम तो इतने पॉपुलर हो, तुम्हारे यहाँ से तो लोग वैसे टाइप का, तो वो इन जेस्ट भी बोला होगा, इन लाइक सार्कास्टिक लाइक ये टोन, तो भी हमारे आदमी को समझ में नहीं आएगा। मतलब पर यार मैं अगर इसकी जगह होता, खैर मैं इसकी जगह हो भी नहीं सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि यार कितना हल्के लेती, लाइक लोगों से मैक्रोन मिलेगा तो मैक्रोन से बोलोगे तुम्हारे पेंशन के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में बात करोगे, ऋषि सुनक से बोलोगे कि तुम्हारा एनर्जी पॉलिसी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है, बोरिस जॉनसन वो सब चलो उसके बारे में, मुझसे क्या बात करोगे यार तुम्हारा जो होने वाला था वो जलसा, लोग बहुत आ रही, मतलब तू सर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या, कपिल शर्मा हूँ मैं, क्या हूँ नहीं, और उसमें ही खुश भी हो गया, वही तो तुम उसको कितना भी कह लो भाई, तुझे क्या लगता है ये सारा वो होगा ना, ये व्हाट्सएप में आ गया, पब्लिक का तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं ना कि पब्लिक का लेवल है ये, तब तो कल अगर किसी ने अभी लेटेस्ट वो सुना, उसमें एनएल चर्चा में कोई हिंदी ऑथर आया था,
he said the exact thing कि मतलब भाई ये जनता ने इनको जिताया और जब तक जनता के समझ में नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला, मतलब you know the change has to come from there because तुम कितना ही ऑपोजिशन के ऊपर ये डाल सकते हो, ब्लेम कर सकते हो। ऑपोजिशन का कम्युनिकेशन ऑपोजिशन का भी स्ट्रांग नहीं है, बीजेपी का भी स्ट्रांग नहीं है, तो किसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है भाई इस देश में? अरे कम्युनिकेशन और मतलब बिना एक्नॉलेज कम्युनिकेशन तब काम कर सकता है अगर सामने वाले को मैसेज पसंद हो तो। हाँ भाई एग्जैक्टली ना, सुनने को भी यार कुछ जब ये कहते हैं कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि अब देख ये जो लोग है ना, इनके भी आसपास कुछ एक दो लोग तो हैं यार, जो सच्चाई ये है कि मोदी जी के आने से पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1100 रुपए का है। अब आई डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दैट, पर इनके आसपास कोई तो ना बोलेगा ना यार कि गैस सिलेंडर का इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, तब इनके दिमाग में ना अब डिफेंड कैसे करें, तभी बोलते कि साला मोदी जी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अच्छे से, क्योंकि इन्होंने तो रैशनलाइज कर लिया ना अपने दिमाग में कि यार ये यूएस में तो साला 1100 दे रहे हो, 11,000 देते हैं वहां पे, समझे ऐसा। तो वैसे 11,000 भी नहीं देते, मुझे तो लगता है कि यहाँ सस्ता है पेट्रोल और गैस। पेट्रोल सस्ता है, गैस थोड़ा महंगा हो, बट दैट डज नॉट मैटर, सैलरी भी तो उस हिसाब से लोग वो तो हाँ वो तो खैर। व्हाट्स द मैसेज दैट यू वांट टू बी कम्युनिकेटेड, तो कितना भी कोशिश कर ले ये मैसेज तो नहीं मिलने वाला है ना, अगर तेरे को उसका वेरिएशन चाहिए मैसेज का। उनको ये चाहिए कि कोई भी कंप्लेन, एक भी कंप्लेन नहीं सुन मेरे डैडी से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें। अभी कल तो एक आंटी ने बोला स्पेस में, बोला कि एक भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अभी उसका समय चला गया है। किसका समय है अभी? सनातनी, सारे सनातनियों को बस अच्छी चीजों के बारे में बोलना चाहिए। आज सेंगोल के साथ इसका शुरुआत हो चुका है, हम सिर्फ 2024 एक तो ना इनका हर इवेंट पे शुरुआत हो जाती कुछ ना कुछ, मतलब जैसे इनकी हर चीज है ना वही ना कि इमीडिएट लाइक जस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स जो भी इनका साइकिल मैनेज हो जाए। अभी मेरे को लगता है अभी 15 अगस्त पे फिर से वो पिछले साल जो इतना क्रिंज गाना वाना बनाया था ना, वो फिर से उसका नया आ जाएगा। ठीक है, अरे मोदी जी पूरा ऑडियंस बेस का वही है ना उनका 360। वो जो वीडियो जो मुझे क्रिंज लगा जिसमें मोदी लेट गए हैं सिंगोल के सामने, हाँ ग्लोरीफाइड डिल्डो फकिंग, उसके बाद उठेगी नहीं, पता नहीं चप्पल उतार के गए। दिस इज बीइंग like propaganda around this is that see how respectful he was of the whole thing event, चप्पल भी नहीं पहना तो, और उसको देख के तुझे मुझे क्रिंज लग रहा है, पर लोग उसको देख के ऐसे करें कि दिस इज माय इंडिया, दिस इज लाइक फिर ये सब हो रहा है, लोगों को खड़ा हो रहा है वो देख के भाई। लेकिन बात सही है, दिस इज देयर इंडिया एंड दैट्स व्हाट दिस इज देयर राइट। खत्म मैं तो कह रहा हूँ कि हम गलत, बंद करो ये पॉडकास्ट, हो गया नहीं चाहिए अब ये लोगों को नहीं चाहिए। कल से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से उन्हें बीजे बोर्ड का बोलेंगे नया एपिसोड आया, नया एपिसोड आया, जेएसआई दीपक का कोई ऑडियो चला देंगे तो देखना 20,000 लिसन्स होंगे उसमें। मेरे को जेएसआई दीपक और वो जो क्लास है ना जो एकदम फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है और फिर उसमें बकवास करके चला जाता है, उनसे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे भी उन्हीं से प्रॉब्लम है, और मुझे मतलब उनसे नॉट जस्ट प्रॉब्लम, मुझे मतलब मुझे स्टॉर्म चेजर्स के ट्विटर स्पेस पे 2 घंटे बिठा दे मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन जेएसआई दीपक को नहीं समझ पाता क्योंकि वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि वो लेजिटिमाइज करते हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो ये सारा जो फेक न्यूज है उसको स्पेल चेक करके, ग्रामर करेक्ट करके किताब के फॉर्म में जब डाल देते हैं। अब फ्री कंट्री है ना, तुम किस को, मैं वही तो कह रहा था ना शुरू में ये ना कि अब मैं जिन लोगों से मैंने 20 साल से बात नहीं करी, उनको जाके मैं अगर ये बोलूं कि भाई ये जो किताब तू पढ़ रहा है ये इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे ही पागल समझेगा ना, तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा ऐसी चीजों को। लेकिन मैं जब इग्नोर करता हूँ तो होता क्या कि ये जो लोग ये और ज्यादा मतलब होते हैं रेडिकल। सब्जेक्टिव रियलिटी के यूनिवर्स में तो करेगा भी कैसे क्रॉस चेक लोगों को। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वो है ना, दे बिलीव इन अ रियलिटी जिसको तू तोड़ ही नहीं सकता है। तू 4 बुक दे तो बोलेगा कि ये हिस्टोरियंस तो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे इतने साल कांग्रेस का, तो क्या ही तोड़ सकता है। दे बिलीव इन व्हाट दे वांट टू बिलीव, सो व्हाट दे वांट टू सी हियर इज लाइक, तू वो मोदी का वो वीडियो देखा जिसमें वो एक फैमिली आ गया था प्यार पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया का था या पीएनजी का था, वो वन ऑफ दीस कंट्रीज पीएनजी, और नहीं पीएनजी में तो मिनिस्टर ने पढ़ा था वो यहाँ पे कोई तो फैमिली आ गया था। आई डोंट नो हाउ अ फैमिली कैन रैंडमली टर्न अप एट एयरस्ट्रीम
ठीक है, वो टारमैक हेड ऑफ स्टेट इज विजिटिंग, तो वो टारमैक पे कैसे कोई पहुंच सकता है कैसे इम्प्रॉम्प्टू में पैर पड़ने चला गया, ऐसे पुतिन आ गया समझ में, चला गया एयरपोर्ट में, बहुत चला, हम लोग कम्युनिस्ट है ना, हम लोग पुतिन के एयरपोर्ट के लिए चले गए, जाने देगा क्या तेरे को आजू बाजू, नो मैटर हाउ इररिलेवेंट इंडिया इज, मोदी जी के लिए उतना तो रहेगा ना प्रोटेक्शन कि हेड ऑफ स्टेट विजिट कर रहा है, कोई फैमिली पहुंच गया रैंडमली, वो लोग पैर पड़ रहे हैं, और वो लड़की जो पैर नहीं पड़ी, वो आदमी बेसिकली उसके सिर पे हाथ रख के फोर्सिंग हर टू, लाइक रिमाइंडिंग हर कि तेरे को स्क्रिप्ट से बाहर जा रही है, करना है। तो तू सोच, ये वीडियो अगर तू पब्लिक को दिखाएगा अपने फैमिली सर्कल्स में, पीपल हु आर प्राउड ऑफ पीएनजी प्राइम प्रेसिडेंट पैर पड़े, उनको उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा, दे विल सी नो रॉन्ग इन दैट कि ही इज फोर्सिंग समवन टू डू दिस, तो ये बिकॉज़ इट इज वेरी नेचुरल टू देम ना, वो खुद यही करते हैं। तो ये एक वीडियो में वो कोई 4 लोग पैर पड़ने के लिए आ रहे हैं और उनको वीडियो का शॉट अच्छा होना चाहिए, उनको पीछे भेज रहे हैं, ऑर्केस्ट्रेटेड है ये दिखाने के लिए, तो लोगों को ये दिखा के बोलेगा ना। जब ये हुआ ऑस्ट्रेलिया वाला इवेंट, तो उसके अगले दिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल पे गया, और न्यूज चैनल में बोल रहे कि आप ये कर रहे हो, ही इज अ बिट ऑफ अ टायरेंट, मोदी के लिए यूज किया जर्नलिस्ट ने, ठीक है, और उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज बोलता है कि ही इज वेरी पॉपुलर विद इंडियंस, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, और ना इसको भक्त लोग ये, तो किसी ने शेयर किया कि देखो जर्नलिज्म ऐसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टैलेंट ऐसा वैसा, और उसको भक्त लोग कैसे शेयर कर रहे हैं कि देखा, अरे तुम उल्टा हो गए, देखो बोल रहे हो कितना पॉपुलर है, अरे भाई पॉपुलर तो हिटलर भी था, एग्जैक्टली, बार हिटलर भी नहीं जानता था, दैट इज द रिस्पॉन्स, marketing tips from अरे और I would actually be less surprised if after seeing Albanese in Modium, आसपास कोई सुन लेगा, after seeing Albanese in Modium and after seeing what he did right now, I will be less surprised if कि ऑस्ट्रेलियन जनता ही उसको इसके बेसिस पे वोट आउट कर दे कि क्या कर रहा है बेवकूफ। वो लोग वैसे भी फेमस है, हर 2-3 साल में बदल देते हो। और दूसरी चीज ये है कि उनके साथ क्या बोलते हैं, तुम्हारा ये अडानी वडानी का बहुत खराब नाम है भाई ऑस्ट्रेलिया में। हाँ भाई, वो या तो वो तो जाएगा ही जाएगा, पर एक तो हाँ ये भी बात कर लेता 2 मिनट के लिए कि भाई, अच्छा वो छोड़ यार, एक वो हिटलर की बात मैं करना चाहता कि भाई बिल्कुल सेल्फ अवेयर, ये सिर्फ तो क्या सेल्फ अवेयरनेस नहीं, तुम साला डेलॉयट में इंडिया में एसोसिएट डायरेक्टर हो, तुमको ये नहीं पता कि भाई ग्लोबल ऑडियंस जो है वो हिल जाएगा तुम्हारा ये देसी, माय फेवरेट बुक इज, इतने लोग बोलते थे भाई, लाइक माइन कैम्प फेवरेट सीरियसली, हाँ नहीं, और world sees him as an evil person, but he had some good qualities. Everybody has redeeming qualities, bro. Don't see things in black and white. तो ये maybe fashionable चीज़ है ना. I don't see things in black and white. I see nuances in everything. No one is completely. Imagine how not only you are dumb about history. तू सोच कि चल तेरे मन में ये है भी ये बात, पर तू डेलॉइट में एक ग्लोबल कंपनी में एक तू ऐसे मैनेजरियल पोजीशन पे, तेरे को आइडिया भी नहीं है कि दुनिया में क्या इमेज, मतलब चल मान ले कि तू मतलब लिटरली फैन है, तो तू ऐसे बोल देगा क्या, मतलब लाइक विदाउट इवन हैविंग एनी थॉट अबाउट, मतलब इट इज अ डम थिंग टू डू ऑन सच सो मेनी लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर इग्नोरेंट, देन यू आर आल्सो स्टूपिड इनफ टू एक्चुअली से दैट। पर यहाँ तो हमारा कंटेंट क्रिएटर YouTube पे वीडियो बना के डाल रहा है भाई, ये तो डेलॉइट वाले कि कुछ नहीं होता। और मुझे वो डेलॉइट इंडिया वाला था, उसके बॉस ने उसको बोला होगा कि यार मेरे को भी नहीं पता मेरे को तेरे को क्यों निकालना पड़ रहा है, बट अभी निकालना पड़ रहा है। यार वो तो मेरी भी है, वो तो मेरी फेवरेट है, तो मैंने तुझे दी थी। सॉरी यार, मैंने तेरे को बर्थडे में गिफ्ट दी थी यार, सॉरी यार। बोल रहे हो कि चावड़ा का मैंने तेरे को बोला था ना, तू मुझे बता उस वीडियो में क्या बोला था कि अगर दुनिया, अगर विक्टर्स एक्सेस पावर्स होते तो हिस्ट्री अलग लिखी जाती, तो हम हिटलर के फैशन सेंस के बारे में बात कर रहे थे, हम नाजीज के यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, कितना स्टाइलिश है। तो उनको ये दिखता है रिडीमिंग क्वालिटीज, उसने मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, लेकिन कपड़ा मस्त पहने, मुझे भी नहीं कर रहे हैं, मोदी वही कर
अभी मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दूं, वो मोदी जी वो सेंस भी ठीक नहीं है, मतलब अरे वो सेंस मतलब मोदी जी बेसिकली लाइक नॉट इवन अ गुड हिटलर मैन। नहीं, डेविड धवन की मूवी के स्टाइलिश अंकल है मोदी जी, समझ रहे ना? जब वो कैमोफ्लेज पहन के चीतों को देखने जाते हैं, किससे बचने की कोशिश कर, किससे कैमोफ्लेज होना चाहते हैं मोदी जी, मुझे बताओ। हाँ क्यों कैमरे वाले को नहीं दिखे तो, अगर कैमरामैन को ही नहीं दिखे तो वो इधर की फोटो खींच ली, कोई दिखता ही नहीं उधर। देन फॉर अ मोमेंट आई डिडंट नोटिस। अलावा दिया कि उस वीडियो के लिए एक ही कमेंट होना चाहिए जो जॉन ऑलिवर ने अपने वीडियो में बोला था ना, the only thing that you should be crediting Hitler for is the fact that he killed Hitler। अच्छा, हिटलर से आया मैं एक दूसरे में कहा था, सावरकर दिल दे दे टीजर दिखा हुआ है तुम। ये जो गाना कौन गा रहा है तुझे पता है? स्मृति जी नहीं, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि सावरकर ने भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को इंस्पायर किया। इंस्पिरेशन देख, अच्छा टेक्निकली स्पीकिंग टेड बंडी और जेफरी डामर ने मुझे भी इंस्पायर किया है इन अ वे कि जो वो करते थे वो नहीं करना चाहिए। तो दैट कैन बी यूज्ड कि हाँ, दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। पर मुझे पता है अभी इस दूसरी जो खींच होती है ना, दूसरी इस बात से कि अगर तो आज किसी ये अजीत भारती से बैठ के पूछे कि भाई अच्छा ये जो है भगत सिंह की फिलोसफी क्या थी, तो अरे वो तो शाखा आते थे रोज, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाते थे। भगत सिंह का लिखा हुआ एक पन्ना पढ़ देना अजीत भारती हक देगा अपनी छुट्टी में खाकी। मतलब तो वही मैं समझ, मतलब यार, और कैसे ये ब्लेटेंटली ये झूठ बोल के चले जाते हैं कि इंस्पिरेशन, इनकी फैमिलीज जो सुभाष बोस और भगत सिंह की फैमिलीज को साला वो करना चाहिए, केस करना चाहिए, ठीक है? अभी भगत सिंह की फैमिली की इस जनरेशन की क्या हालत है किसी को क्या पता, मतलब हालत एज इन पॉलिटिकल व्यूज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये बात भी सही है। तूने निशान देखा क्या सावरकर का जो टीजर निकला है? मतलब मैंने सिर्फ वो स्क्रीनशॉट देखा है, इंस्पिरेशन बिहाइंड भगत, द मैन हु इंस्पायर्ड भगत सिंह, एंड आई वाज लाइक रामचरण तेज प्रेजेंट्स ऑलवेज रामचरण। मैं वो करता हूँ स्क्रीन शेयर कर और कर लो। ये तो मतलब अभी भी मतलब जैसे क्या होने यार, उस समय तो अपने को लिब्बू भी गाल दे रहे थे जब अपन आरआरआर को बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब इनका अगर तुम राजमौली और रामचरण का डायरेक्शन ये दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। एक मिनट शुरू, ये देखो एक सेकंड पॉज फॉर रीजन फॉरगॉटन चैप्टर एंड हुआ कोई किसी ने तुम्हें भूलने दिया है? साला अपने नाम के आगे वीर लगा के तो चमका रहे इधर उधर। आनी तो कौन भूला है भाई? यार हमारे स्कूल में तो मैंने बोला है, पहले भी बोला है ना, एकदम चुपके से सरका देते हैं, अंबेडकर के बगल में बिठा देते हैं उसको। साथ में राइम करता है ना। हाँ क्योंकि मोदी जी ने तो खुद भी बोला, मोदी जी अंबेडकर के भी भक्त हैं और सावरकर के भी भक्त हैं। मोदी जी कंटेन्स गोलवलकर के भी हैं, सारे कर सब तेंदुलकर सावरकर। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। आई एम अ डूअर नॉट अ थिंकर। From the maker, from the people who bought you Kashmir files, तो ये आजकल वो हो गया। The pitiful plight of our people not rend your hearts in torment, or you? मैंने पॉज कर। ये क्या अपॉलॉजी लेटर उड़ता हुआ जा रहा है? हमको बताने की जरूरत ही नहीं है कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ कश्मीर फाइल्स। हाँ थीम से समझ जाएंगे कि वही लोग बनाते हैं। नहीं ये क्या होता हुआ एक्सेंट में क्या सुना नहीं कुछ चला? ब्रिटिश एक्सेंट है वो ब्रिटिश एक्सेंट नहीं, मुझे रामचरण ब्रिटिश एक्सेंट कर रहा है। एक मिनट हाँ, मैं वही बोलने वाला था। मुझे लग रहा है कि रामचरण वो ऑस्कर के इंटरव्यूज के टाइम का कोई वीडियो सुन। Fine. Does the pitiful plight of our people not rend your hearts in torment, or you fall not in your heart yet bled? ये क्या था? More faded than likely. Not in your heart. Approach death. Meet it head on.
Last it is the Thames on Fire. कब किया था इसे उसने? ये कितनी गंदी CGI मछली को हाँ भाई, ग्राफिक्स उनके दिल में देखने वालों के। अनुपम खेर भी आ गए। Of course. अरे वो लेडी कौन थी? तो उसको अनुपम खेर। अनुपम खेर। मेरा घर जल रहा है। ये वीडियो गेम है क्या? इतना घटिया सीधी कैसे हो सकती है? मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक रेडी नहीं था, बट दे हैड टू पुट इट आउट टुडे। हाँ वही इट्स लाइक कि जय माता दी। भाई अभी ये तो इंडिया हाउस है, ये कुछ गलत वाला देख लिया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया मुझे। हाँ कि 2 मूवीज आ रही हैं एक ही टाइम पे। ओ ऐसे मतलब ये वो भगत सिंह का जो उस साल में 3-3 एक साल। अरे यार का ये बिना मतलब के कहीं अपन ने रामचरण को गाली तो नहीं दे दी बिना मतलब के? नहीं ये पढ़ ले। ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर गारू। पैन इंडिया फिल्म। ओके वी आर प्राउड टू अनाउंस आवर पैन इंडिया फिल्म द इंडिया हाउस। ये क्या था यार? हम क्या रिव्यू करने जा रहे थे? जाते थे जापान पहुंचे। तो मुझे लगा कि ये साथ में मिलके बना रहे हैं, क्योंकि ये भी है ना, क्योंकि देख आज ही ये भी ट्वीट आया है। हाँ I think most wanted Indian by the British. From the makers of Kashmir Files तो था ही ना, from the makers of Kashmir Files तो था ही उसमें। पर यहाँ पे कोई और है, लेकिन ये भी साथ में बना रहे हैं। The most wanted Indian by the British. The inspiration behind. ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे वो भगत सिंह पे 10 मूवी एक साथ आ गई थी, सावरकर पे आ गई। सावरकर इतना भरा पूरा लग रहा है। सावरकर इतना कब खाना खाया था? और हाँ सावरकर नहीं लग रहा है ऐसे भाई। अभी 10 साल बाद यही हो जाएगी फोटो की। और इसका एक शर्टलेस सीन भी होगा जिसमें 8 पैक होंगे इसके, तो वो भी हो जाएगा। लाइक हेडगेवार लग रहा है मेरे को ये। हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट हेडगूवर। अब ये तो मुझे बता कि निर्मला ताई क्यों बैठी हर जगह में? मतलब साउथ इंडियन है ना वो। अबे सब अलग अलग डंडा दे रहे हैं। कितने डंडे मिल रहे हैं? तुम कितने डंडे बांटोगे हर घर? एक डंडा मेरी तरफ से देश को, एक डंडा मेरी तरफ से विदेश को। बट क्यों? व्हाई इज शी देयर? मतलब व्हाई नॉट स्मृति ईरानी? मतलब व्हाट इज दी? भाई ये बीच में जो अंगली पोप जैसे क्यों नहीं? ये पोप अगर हिंदू होता तो होता तो मतलब क्या तुम्हारा? होता तो मतलब क्या है? मैं तुझे वही बोल रहा हूँ। दिस एंटायर थिंग इज रीइमेजिन्ड वर्जन ऑफ व्हाट इफ the king's coronation was Hindu. The CSK team in 2050. बीच में धोनी बैठा है। हालांकि CSK की टीम में there are more Marathi speakers than Mumbai. वो अच्छा ही। उससे क्या होता है? क्यों? पैन इंडिया है ना वो टीम। ये क्या कर रहा है आदमी भाई? हंसी आती है मुझे। ये इसने उसको वही शॉल उसने उसको पहना दिया। अरे ये कैलासा वाले बाबू भी आ गए। हाँ वही कैलासा वाला लग रहा था ये। Why not Amish by there? Why? स्माइल देखी तूने? स्माइल देखी उसने? Why निर्मला ताई? Why even have that one? भाई आई एम सॉरी टू से ये जो अंकल हैं जिनके बाल ही है कि टोपी है जो भी है। नहीं इट कांट बी बाल यार, कम ऑन। बाल लुक एट, नहीं बाल है भाई वो। नहीं आई मीन बाल का ही होगा, बट एक्चुअली रखे हैं क्या? पता है। मतलब देख तू ध्यान से देख। नहीं लग रहा, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, वो ब्रेडेड वो है, बट वो एक्चुअल। तो तुझे क्या लग रहा है? रास्ताफारियन है तुझे? ये लग रहा है? ये लग रहा है तेरे को? होंगे भाई। अंकल से पूछो जरा, हेयर रूटीन पूछो उनका थोड़ा। The weather is green. मैं कुछ आएगा मटेरियल। मैं बोल रहा था कि why even have that one lady in the whole hall? होल है हमारा। निर्मला ताई क्या है? मतलब निर्मला ताई इज जस्ट देयर कि डाइवर्सिटी कोटा है। पैम है निर्मला ताई। इस दुनिया की पैम। अरे ये अंकल तो थे। Why not स्मृति जी? अच्छा मुझे लगता है निर्मला ताई would have done the organization, वो as the in-house Tambrem। मोदी जी बोलते हैं आप बात करिए उनसे, आपका बहुत ही साउथ इंडियन में बात करिए उनसे। साउथ इंडियन में बात करिए। बहुत ही गंदा जोक है। तो ये कि वो कोई भी आता है ना मिनिस्ट्री में, निर्मला को देखता है तो हाँ मेरे लिए कॉफी फिल्टर कॉपी। sorry I bettered it. Nirmala I could have given her a more important role here.
do the voiceover. Saudhi no go. वही तो होंगी, उन्होंने ही बोला होगा ये नेहरू गारू को दिया, उन्होंने घटना किया। मैं क्यों कर रहा हूँ ये? पब्लिक फिर बोलेगा कि साला साउथ इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्पोर्ट में। और कितना रिप्रेजेंटेशन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं है तो हम कर रहे हैं भाई कोशिश, और क्या करें। कंप्लेन आई है अपने पे कि साउथ इंडियन क्या है, तो अब हम लोग मल्टीपल रीजन्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना एक ही टाइम पे। मुझे ना स्टेट्स के नाम दिखाई देते हैं ना सुनाई देते। पैन इंडिया, वी आर अ पैन इंडिया पॉडकास्ट, वी डोंट सी रीजन। यस, वी डोंट सी कलर, वी डोंट सी रीजन। पर हाँ, सावरकर दी ओजी का ट्रेलर नहीं है, बस सिर्फ पोस्टर है। अच्छा पोस्टर है। आजकल पोस्टर निकलना भी मतलब कौन सा नोलन का ओपनहाइमर का पोस्टर है कि लोग वेट कर रहे हैं। मेरी गलती है, मैं कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगा, मैंने वो ट्रेलर देखा रामचरण वाला, उसमें भी उसने वीर सावरकर गारू किया, और मैंने रणदीप का ट्वीट देखा, तो मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। मुझे लगा कि दोनों एक ही मूवी की बात कर रहे हैं। मुझे क्या पता कि दोनों एक ही दो अलग अलग मूवीज की बात कर रहे हैं। बॉबी देओल और अजय देवगन वाला सीन हो गया है, और एक सोनू सूद भी आता हो कहीं से। बर्थडे के दिन मतलब रिलीज कर लॉन्च करना था ना कुछ लॉन्च तो सेंगुल हुआ बर्थडे के दिन सावरकर के। साला सावरकर को भी नहीं पता। 2 हफ्ते बाद सेंगुल को भूल जाएंगे हम लोग। देख कुछ नया कुछ निकालेंगे मोदी जी को बस ब्रेकिंग न्यूज में रहने का है। मोदी जी को बस ये चाहिए कि वो मतलब जो आज की बड़ी खबर है, मोदी जी का नाम चलता है। मोदी जी के ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है यार, ये मतलब उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो कुछ भी करके मतलब तू अमीश देवगन की ट्विटर टाइमलाइन देख, वो बंदा तो मतलब मोदी जी सांस लेंगे तो भी वो मैथ लगा रहा है उसमें। वो ही इज हाई ऑन मैथ मार रहा है। पूरा देश ही मैथ पे हाई है भाई, मैथ पे मैथ एडिक्ट है। वही है ना, सबका अटेंशन स्पैन उतना ही है 10 सेकंड का ही, मतलब उससे आगे तो दिखता नहीं है लोगों को, तो भूल जाते हैं। Which is even smaller than wine, what wine was. और है उतने, और मोदी जी का एम्पैथी उतना ही है मेरे टेबल जितना ही मोदी जी के दिल में एम्पैथी है लोगों के लिए, तो उसके लिए भी ठीक ही है। तो चल रहा है उनका। इसी चीज से प्रॉब्लम होता है कि चलो बाहर जाने पे वो TCS क्यों काट रहे हैं मेरा 20%। दैट इज द वन थिंग दैट दे कैन कंप्लेन अबाउट। तो उसके साथ ही कुछ ट्वीट ऑफ द वीक की बात करता हूँ। किसका ट्वीट था वो रेसलर वाला। तेरे पास से आदित्य वो ट्वीट? मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था ना। स्क्रीनशॉट है यार, आई डोंट नो। वो यार मेरे मुंह से फेक रेसलर्स, सोनिया रैना, देश का नहीं, सोनिया रैना विद अ ब्लू टिक। हां, तो क्या ही मतलब ब्लू टिक का मतलब है क्या? सर्टिफाइड पागल हूँ। फेक रेसलर्स जो देश का नहीं, वो किसी के काम नहीं। टेल द वर्ल्ड दैट आई एम अ चोमू। और उसके रिप्लाई में नीलू फिशरमैन ने बोला है शी इज रिप्लाइंग टू सोनिया रैना, she is replying to Sakshi Malik by the way. Oh yeah, sorry, she is replying to Sakshi Malik. Fake wrestlers जो देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं, वो देश का नहीं, I mean देश की तो है वो नहीं, देश की नहीं है ना, क्योंकि देश के खिलाफ। वही तो आज का सेंटिमेंट ये है कि जिस दिन मोदी जी देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उस दिन इन लोगों ने प्रोटेस्ट करके नाम खराब कर दिया देश का, नेगेटिव मीडिया कवरेज लेके आ रहे हैं। तो नीलू फिशरमैन ने बोला यू आर नो रेसलर, और उसने उसमें टॉइंग वाला वो इमोजी भी डाल दिया है वहां पे। सोनिया रैना ने लेकिन फिर किया, गेम कर दिया उसने। नो, ये नीलू फिशरमैन वाज इन सपोर्ट ऑफ साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, हां, बट सोनिया रैना ने गेम कर दिया है वहां पे फिर से। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ, व्हाट इफ योर डेफिनेशन ऑफ रेसलर डिफर्स फ्रॉम माइन? आई थिंक दैट इज व्हाट शी मींस। टाइपो हो गया। We all wrestle in our life, but not this way and not as a profession. I am definite you are not too. एक सेकंड, तो नीलू फिशरमैन तो रेसल कर ही रहा होगा ना कुछ। हाँ, तो सोनिया जी घर जाके बोली हैं लोगों को, देखा कैसे मैंने नीलू को पलट दिया, मतलब गेम कर दिया भाई। बाय द वे पीटी उषा भी थी वहां पे, स्मृति ईरानी से फोटो खिंचवा रही थी पार्लियामेंट में, नया पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा इवेंट आज का वही तो है। आदि ना, मैंने वर्ड ना एक ही इंसान के मुंह से सुना है इसके पहले, नित्यानंदा। और इनका जो अटायर है वो नित्यानंदा से मैच नहीं करता है। तुम लोगों ने अगर नित्यानंदा वीडियोस देखा है
तो हाँ वो कर काफी रहा था, वही ओवरलैप तो वो है। बोला ना कैलासा वाला दिख हाँ रहा था वो। हाँ हाँ, तो उसी की तरह दिखता है ना वो, क्योंकि आई थिंक दे आर आल्सो फ्रॉम द सेम ट्रेडिशन। वो जैसे सलमान के सलमान भाई है, वैसे ही उन्हें दिखा है भाई। माय पीएम माय प्राइड भी ट्रेंड कर रहा है। माय सेंगोल माय प्राइड भी था भाई, नॉट जस्ट माय पीएम माय प्राइड। उसके लिए उन लोगों ने बोला था मोदी जी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू ब्रिज द नॉर्थ साउथ डिवाइड। मोदी जी द मोस्ट साउथ प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो बोला है लोगों ने। तो अभी जैसे कुछ लोग वो बोलते हैं ना कि ये ट्विटर पे जो तुम देख रहे हो दैट इज ओनली लाइक 1% ऑफ द पॉपुलेशन, बट कैन आई जस्ट से कि then it just proves that this is the dumbest 1% population if there ever was. क्यों मतलब भाई इंडिया में क्या क्या ट्रेंड होता रहता है भाई? यही है, हम वही हैं, हम यही हैं, हम यही लोग हैं। ये देखो ये लोग हैं। ओम बिरला के चेहरे पे खुशी देख तो भाभी जी पापड़ वाले को भी बुला लाते हैं। हाँ, पापड़ सेक लेते हो, अग्नि तो जली रही है। अभी यहाँ पे निर्मलता है क्यों नहीं है? भाई औरत नहीं होती इन सब चीजों में, तेरे को पता है ना। तो यही सब तो मेरा सवाल है। कि आदमी होता है, उसके लेफ्ट में उसकी बीवी बैठती है। ओम बिरला क्यों बैठा मोदी जी के लेफ्ट? हाँ बाकी अभी मोदी जी इस मोमेंट पे क्या सोच रहे होंगे, जैसे हाथ जोड़ के अग्नि को देख रहे हैं? कुछ नहीं, कभी फोटो अच्छी आ रही है क्या? कभी खुद की किस्मत पे भी लगता है ना, साला क्या कर दिया है मैंने। हाँ, अंधों में काने को क्या राजा बनाया। क्या कभी वैसे आई डोंट थिंक ही इज दैट सेल्फ अवेयर। ये बात सोच लाइक कुछ ऐसा कोई ऐसा मतलब ऐसा कभी होता होगा क्या कि मतलब भाई क्या चूतिए लोग हैं यार, तो ऐसे सोचते होंगे क्या? मतलब नहीं मोदी जी ऐसा नहीं सोचते। किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में भी नहीं सोचते हैं मोदी जी ऐसे। द मोमेंट मोदी ने ये सोच लिया ना, तो वो यूनिवर्स थोड़ा सा इतना सा सेल्फ डाउट आ गया ना, तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। इतना सा भी सेल्फ डाउट की जगह नहीं इस चीज में। द मोमेंट इतना, जैसे अभिनंदन सीकरी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आते जाते कोई भी केजरीवाल को थप्पड़ मार देता था, राइट, कैंपेन के टाइम पे। द थिंग इज कि केजरीवाल का चलता है, केजरीवाल उसका भी इलेक्शन जीत सकता। इस आदमी का मिथ बिल्डिंग इतना ज्यादा है ना कि थोड़ा सा भी कुछ उसमें होगा ना, एक चीज भी हिलेगी ना, सब भरभरा के गिर जाएगा। ठीक है, ये खत्म करता हूँ मैं। नारायण प्रियमरंग मदापहारम वाराणसी Now they are just naming शिव का श्लोक है ना, ये सब संस्कृत है यार। संस्कृत तमिल को रख देते हैं। अभी यही जो बोल रहे हैं ना, इसको तो ऐसे कंप्यूटर में डालेगा ना C++ में, तो ऐसा खट से एक प्रोग्राम बनेगा ना, एक ऐप बन जाएगी जिसमें कोई गरीब आदमी 5 रुपए की कमीशन के लिए तुम्हारे खाना लेके आ रहा होगा। यार क्या मतलब, सीरियसली ये देश यार। अरे ये अंकल तो 2 स्टेट्स में बाप बने थे मुझे लगता है। ओम बिरला इज एक्चुअली क्लूलेस। अच्छा यही होता है रोल लोकसभा स्पीकर का। ओम बिरला को क्या फर्क पड़ता है? ओम बिरला यही सोच रहा है कि यही शायद होता होगा रोल, बाकी दिन तो कोई काम होता नहीं है मेरा, शायद यहाँ बैठने के लिए मुझे किया था साइन। ओम बिरला के ये 2 मिनट्स। बट हु डिसाइडेड कौन आएगा, मतलब कौन डिसाइड करते हैं? कौन स्टेज पे बैठ सकता है? सुन ये वो मिनिस्ट्री है जहाँ पे सारा ट्विटर अकाउंट का इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि मैं करेगा। तेरे को लगता है कोई और है जो डिसाइड करते हैं यहाँ पे कुछ? मैं बोल रहा हूँ फंक्शन में कौन बैठेगा? प्राइम मिनिस्टर। Why not Smriti ji there instead of Nirmala ji? मतलब who is making this decision? Why not both Smriti ji and Nirmala tai? प्राइम मिनिस्टर। आप जाओ ना आगे। अच्छा बिहाइंड द सीन्स ये भी हुआ होगा क्या कि किसी ने तो स्मृति जी ने निर्मला ताई को बोला होगा आप जाओ आपके लैंग्वेज वाले आपके लोग हैं, आपके वाले हैं नहीं यार। निर्मला ताई वो भी है ना, फाइनेंस मिनिस्टर भी है ना आई थिंक। तो फाइनेंस मिनिस्टर का पर यार कैबिनेट में ऐसे लिखा होता है कैसे? मैं तो अमित भाई क्यों नहीं है वहां पे? अमित भाई बैठे होते ना यार। अमित भाई को अबे वन ऑफ दोस फैटिस माइट बी हिम, कंफ्यूज है। मिस कर दिया होगा। अमित भाई ने वहां पे गलती से कुर्ता उतार दिया तो अमित भाई से टीका लगवा लेते मोदी। हां वही मतलब वही अमित भाई अपना
कुछ शुरू हो गए वहां पे कि अमित भाई आईपीएल फाइनल के लिए निकलना था या कुछ ऐसे। अमित भाई बैठे हुए थे भाई, स्मृति ईरानी ने एक फोटो ट्वीट करी है जिसमें एक अमित भाई को फोटो बॉम्ब कर रही है। हाँ फोटो बॉम्ब कर रहे हैं। अमित भाई को सिर्फ फोटो बॉम्ब ही कर सकते हो, असली बॉम्ब सिर्फ अमित भाई कर सकते हैं। On that note, Amit bhai bombs the photo. On that note, we will do a rap. But एक लास्ट चीज क्योंकि तो निर्मला आंटी की बात करी तो मैं एक लास्ट चीज के बारे में बात करना चाहता था। उनके हस्बैंड की किताब आई है। हाँ, उन्होंने तो मोदी जी की गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट बोल दिया है। मुझे इम्पोर्टेंट ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। नहीं, करण थापर ने बुला लिया सर से। करण थापर ने किताब में पीडीएफ मिला होगा, करण थापर ने किया होगा कमांड F इम्पोर्टेंट। यस मिल गया, वर्ड मिल गया। इतनी कोशिश करी कि उसके मुंह से अपनी उसकी बीवी का नाम बीवी के बारे में कुछ निकल। Who do you particularly blame? Now, are you trying to say that Mr. Modi is doing it all by himself? No, is there a person that you blame? Or won't look, there is no person. I think there would be some day very soon where even Prince Charles, sorry, King Charles would not be able to understand Thapar's accent someday. Like he's too thick, man. आके सीख के जाएगा फ्यूचर जनरेशंस। किंग चार्ल्स बोला क्या बोल रहे हो का भैया कब फूट रही है तुम्हारे मुंह से। तो और वो लेकिन तो मुझे लगता है ये घर कैसे चल रहा है इनका। और मोदी जी ने ऑफेंस नहीं लिया। आई थिंक 24 के बाद निर्मला जी विल नॉट बी अ मिनिस्टर। गॉन्जो है। आई थिंक मोदी जी ने हैज ऑलरेडी टेकन नोट। अगली फाइनेंस मिनिस्टर स्मृति जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कौन है। एक साउथ इंडियन अंकल है जो आजकल गुरुमूर्ति जिसने सिंगोल का आइडिया दिया। नहीं, राममूर्ति भी नहीं, कुछ वेणुगोपाल नाम है उसका। वेणुगोपाल राव नहीं, अमर प्रसाद रेड्डी। सुनो बोलने दो ना। वो है IMF का हेड है, इंडियन चैप्टर का जो है। क्योंकि उसने ऐसा आज को ट्वीट देखा मैंने ऐसे हिंदू प्राइड वाला, तो मैंने बोला चलो भाई इकोनॉमिस्ट भी है, हिंदू प्राइड भी है और IMF भी है। तो ये क्योंकि मोदी जी को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, जयशंकर टाइप के, जैसे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इंग्लिश ग्रामेटिकल एरर नहीं होता है जिसके इंग्लिश में। और फिर क्या होगा, वो डांट भी सकता है लोगों को, अथॉरिटीज है। मतलब निर्मला आंटी भी कर सकती है वो, बट निर्मला आंटी तो है ही साड़ू आंटी। पर अब करियर खत्म, उनके हस्बैंड ने उनका करियर खत्म कर लिया है। तो बात ही नहीं। और ऑन दैट, यू थिंक यशवंत सिन्हा की तरह होगा निर्मला आंटी का फ्यूचर? देन शी विल be nominated for president by Congress. Nirmala aunty is too by the book to do any kind of that. Nirmala aunty वो चली जाएंगी, खो जाएंगी इतिहास के पन्नों में। पता नहीं लगेगा। Just like the 500,000 and 2,000 rupee notes. 500,000 2,000 के नोट के साथ इस देश की डेमोक्रेसी को भी बना कम करते हुए चलते हैं। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।